जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आदिकाल का काल विभाजन और नामकरण क्या था क्या नहीं था। हम लोगों ने इसका 2 वीडियो हम लोगों ने देख चुका है। आज जो वीडियो में लेकर आया हूं वह वीडियो क्या है कि आदिकाल का नामकरण। जब मैं आदिकाल का काल विभाजन जब बता रहा था कि सब विद्वानों ने, सब आचार्यों ने, सब ग्रंथकारों ने अपने अपने ढंग से आदिकाल का या हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन किया था, तो सब ने अपना अपना मत दिया था। और खास करके सबसे ज़्यादा मतभेद यदि किसी काल में रहा तो वो किस काल का था? तो आदिकाल का था। किस काल का था? तो आदिकाल का था। तो आदिकाल का में किसने क्या कहा आदिकाल को, ये बात इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया करके मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर पुनः इस वीडियो के बाद आपको रीतिकाल के नामकरण पर जो विवाद था उस पर भी एक वीडियो आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो की ओर बढ़ने से पहले देख लीजिएगा, बोर्ड में मैं पहले से लिख कर रखा हूं ताकि आप लोग को ज़्यादा समय नहीं देना पड़े वीडियो देखने में। छोटा छोटा समय में ही आप इसका काम कर सकते हैं। और यह वीडियो मैं बार बार कह रहा हूं, यह वीडियो जो है झारखंड पीजीटी को ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाया गया है। और नेट, यूजीसी नेट, एनटीए नेट या अन्य किसी भी प्रकार के यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी यदि हिंदी विषय से जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो आदिकाल का जो नामकरण है, पहला नामकरण देने का प्रयास सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने किए थे। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। अब समझ में नहीं आता है कि आखिर इतना नाम देने के पीछे क्या वजह थी। तो जिसने जैसी प्रवृत्ति रखी वैसी स्थिति से अपने नामकरण किए। अब समझिएगा चारण का अर्थ क्या होता है। तो चारण का अर्थ होता है साथ चलने वाला। और आदिकाल के जो कवि हुआ करते थे वो आश्रयदाता कवि थे। वो उस समय की जो परिस्थिति थी, स्थिति जो थी वहां, उस समय के जो कवि लोग थे, आदिकाल का समय कब था? तो 1050 से 1375 के बीच में। इस समय के जो कवि थे ये आश्रय थे, किसी राजा के यहां, किसी महाराजा के यहां पर वो आश्रय लेकर रहते थे। और वे क्या करते थे, जब भी राजा महाराजा लड़ाई करने के लिए जाते थे तो उनके साथ वो भी चले जाते थे। और वहां पे जो भी घटनाएं होती थी उन घटनाओं को वहीं बैठ के लिखा करते थे। और जरूरत पड़ने पर यदि देख रहे हैं कि हमारा राजा हारने वाला है तो भी तीर धनुष लेकर अपना शुरू हो जाते थे। इसीलिए इनको चारण काल कवि कहा गया। और इन्हीं चारण कवियों के नाम पर इसे चारण काल पड़ा। समझ में आ रहा है बात को? आप लोग एक फिल्म देखे होंगे कुछ दिन पहले, आप रिलीज हुआ था, पृथ्वीराज चौहान, है ना। वहां भी आप देखे होंगे कि पृथ्वीराज चौहान को जब लेके चले जाता है, जो विदेशी आक्रमण था, पाकिस्तान या कहीं और का था, हमको नहीं पता उतना अच्छा से। कहा जाता है कि जो आक्रमण का उसे जो लेके चला जाता है, तो जो पृथ्वीराज चौहान के जो कवि और अर्थात मित्र दोनों थे, वो चंद्रबरदाई, वो भी उनके साथ चले जाते हैं। और जब वहाँ लड़ाई होता है तो कहता है पृथ्वीराज चौहान के दोनों आँख को निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि इतना निशान देने, मतलब मारने वाला है कि बिना आँख रहते हुए किसी को भी मार सकता है। तो वैसे प्लान होता है। और फिर होता है कि फिर काव्य पाठक करते हैं चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान मारता है, तो वही राजा फिर जो आक्रमणकारी थे उसी को लग जाता है। तो ये था, तो इसीलिए इसे चारण कवि। ठीक है, अब ज़्यादा इतिहास हमको नहीं पता है, जितना इतिहास था पता उतना मैं बताया। आगे है, इस काल को, आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। प्रारंभिक काल में क्या है? प्रारंभिक का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि शुरुआती दौर था, इसलिए इसका नामकरण मिस्र बंधुओं ने क्या कहा? प्रारंभिक काल का। आगे आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं
कि इस काल का नामकरण मेरे अनुसार बीज वपन काल होगा और रखा। अब बीज वपन काल होता है, क्या होता है? तो कोई भी पौधा या पेड़ को बड़ा होने से पहले उसको क्या बीज बनना पड़ता है, और बीज जब जमीन पे लगता है तब उसका पौधारोपण होता है और वो निकलता है। तो इसीलिए हिंदी साहित्य को लेकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले स्थान जो है आदिकाल है, और वो आदिकाल है बीज रोपने का काम किया है। बाकी भक्ति काल देखेंगे, रीति काल देखेंगे, आधुनिक काल देखेंगे, ये क्या फलने और बढ़ने और बड़े और फूलने की अवस्था का है। लेकिन बीजारोपण तो कब गया था? तो आदिकाल में रखा गया था। इसीलिए इन्होंने आदिकाल का नामकरण क्या किया? बीजवापन काल कर दिया। किसने? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल रखते हैं। अब देखिए, आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल क्यों रखे हैं, मैं इसका एक ट्रिक वाला वीडियो आप लोग को साथ शेयर करूंगा। तो आदिकाल का नामकरण इन्होंने वीरगाथा काल इसलिए रखा क्योंकि ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखे, उस हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में 12 ग्रंथों को आदिकाल के अंतर्गत रखा। ठीक है, और 12 ग्रंथों में क्या विशेषता मिली? तो उसमें रासो ग्रंथ की विशेषता मिली है। ठीक है, रासो ग्रंथ की विशेषता मिली, और उन रासो ग्रंथ में वीरता की बात है। हाँ, हालांकि आप यदि देखिएगा तो चंद्रबरदाई द्वारा लिखी जो ये है पृथ्वीराज रासो, उसमें श्रृंगार वर्णन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सब आपका रासो ग्रंथ ही है, लेकिन जो 12 ग्रंथ की उन्होंने किया है, उस 12 ग्रंथों को लेकर इन्होंने आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल रखा है। और खुद क्या हुआ है आदिकाल का में इतना समस्या क्यों हुआ है, उसके बारे में भी आगे चलकर बताएंगे। वीरगाथा काल कहते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये भी कह देते हैं कि यदि आदिकाल को कोई व्यक्ति वीरगाथा काल ना कहकर यदि आदिकाल भी रखता है तो कोई अर्थसंगत नहीं है, वो कह सकता है। समझ में आ गया यहां तक? अगला है राहुल संकृत्यान। राहुल संकृत्यान आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। अब क्यों कहा है? क्योंकि आदिकाल के समय जो सिद्ध मुनि जो लोग थे, जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के लोग, जो हिंदी में प्रचार प्रसार कर रहे थे अपने वेदों को, अपने धार्मिक ग्रंथों को, और उस समय सिद्ध सामंत लोग अर्थात बौद्ध लोग, जैन लोगों में ये प्रचलन था, और सबसे ज्यादा उन्होंने भी हिंदी साहित्य के जगत में काव्य रचनाएं किए थे। इसीलिए राहुल संकृत्यान ने सिद्ध सामंत काल इसका नाम दिए। आगे है वीरकाल। वीरकाल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का नाम वीरकाल कहा, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल रखे हैं ये 12 ग्रंथों के अनुसार, और इसी को कुछ न कुछ मानकर जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं इसीलिए इसका वीरकाल नाम देते हैं। आगे है सिद्ध सामंत काल और चारण काल। देखिए, राम कुमार वर्मा एक संपादक के रूप में भी हिंदी साहित्य के इतिहास को संपादन भी किए हैं, और आप लोग को उसका काल विभाजन देखे होंगे कि क्या क्या उन्होंने काल विभाजन किया है। तो उसमें दोनों स्थिति को रखे हैं, सिद्ध सामंत काल, संधि काल रखे हैं, और चारण काल भी नामकरण दिए हैं आदिकाल को। क्या नाम दिए हैं? संधि काल एवं चारण काल। और आदिकाल का नामकरण आदिकाल किसने दिया? तो आदिकाल काल का नामकरण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे नामकरण दिया, आदिकाल को आदिकाल कहा। एक और है जो सुमन राजे हैं। सुमन राजे जो हैं, मैं इधर आपको लिख देता हूं, सुमन राजे हैं, आदिकाल का नाम आधार काल रखा है, आधार काल नाम दिया है। ये कौन दिए हैं? तो सुमन राजे, सुमन राजे। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, मेरा छोटा बोर्ड है इसलिए जगह नहीं था, इसलिए मैंने आपको ये 9 नंबर में आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल का नामकरण का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।